सरकार का मानना है, सरकार की अधिसूचना है कि 3 बार आपको मौका दिया जाएगा, पर इस पे बातचीत होगी। न्यूनतम परीक्षा तो पास सबको करनी होगी। न्यूनतम योग्यता नहीं थी उन लोगों की जब आपने नियोजित करवाया था? योग्यता की परीक्षा हम लोगों ने कही है कि साहब आप हम सिस्टम बनाते हैं, उस सिस्टम के अंतर्गत आप उस परीक्षा को पास करें और उस पास करने के बाद आप अपने आप को आप प्रूफ कर देंगे कि साहब आप उसके योग्य हैं। 3 बार सरकार आपको मौका देने को कह रही है, नहीं तो नौकरी छीन लीजिएगा। भाई जो योग्य है वही रहेगा। आप अगर खुद मानते हैं कि आप योग्य नहीं है तो आपकी बात अलग है। अगर आप मानते हैं आप योग्य हैं तो आपको अपने आप को इस बात को साबित करना होगा। 18 साल से आप लोगों की सरकार है, तो क्या आप लोगों ने अयोग्य शिक्षक को बहाल कर रखा है? जो ये नौबत आ गई है उनको फिर योग्यता परीक्षा दे, पास हो, नहीं हुए तो नौकरी चली जाए। हमने किसी पे कोई सवाल नहीं किया, हमने किसी पे कोई सवाल नहीं किया। एक मापदंड है, उस मापदंड में आप आ जाएं। हम तो सिर्फ इतना ही कह रहे हैं, हमने किसी पे कोई सवाल नहीं खड़ा किया। हम तो आपकी कही हुई बात को ही मापदंड में डाल रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति मुझे है बता दे जो कहे कि मैं योग्य नहीं हूं और मैं शिक्षक हूं। आप ही बात, आप ले आए किसी ऐसे व्यक्ति को। के पाठक जो फरमान जारी कर दिए वो लागू रहेगा, सीधी बात। किसी ने कोई फरमान जारी नहीं किया है। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में फरमान जारी नहीं होते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यही के पाठक जब निकालते थे तो आप लोग इसको फरमान बताते भाई, चूंकि उस वक्त एक व्यक्ति और एक परिवार का राज था। यहाँ तो लोकतंत्र है, यहाँ कोई फरमान जारी नहीं है। अगर किसी को बदलेगा नहीं, देखिए मैं जो कह रहा हूँ आप उसे सुने। बिल्कुल आपकी बात आपको कहनी है तो आप खुद कह लें। मैं जो कह रहा हूँ आप उसे सुने। बिल्कुल। एग्जामिनेशन के लिए जो बात कही गई है, अगर किसी को कोई परेशानी हो रही है, वो परेशानी अगर सरकार को लगता है कि ये परेशानी सही में परेशानी है तो सरकार इस पे बातचीत कर सकती है। शिक्षकों ने कहा कि हम ऑनलाइन एग्जाम कैसे देंगे जब बात ऑफलाइन की थी और हम लोगों ने कंप्यूटर छोड़ दिया। ठीक है, तो कंप्यूटर छोड़ दिया तो सरकार तो पहले तो सरकार चाहेगी और हम लोग भी चाहेंगे कि बिहार के शिक्षक पूरी दुनिया के साथ कदम ताल करें और कंप्यूटर जान लें। बिहार में नियोजित शिक्षकों को पात्रता परीक्षा देनी होगी। अगर वो पास नहीं हुए तो उनकी नौकरी चली जाएगी। अब इसको लेकर के विपक्ष हमलावर है और कह रही है सरकार जो है एक तरफ महागठबंधन की थी तो नौकरी दे रही थी, अब देखिए एनडीए की सरकार बनी है तो नौकरी छीनने का काम कर रही है। इसी बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता है कृष्णा कुंतल जी। वो लोग कह रहे हैं कि आप लोग नौकरी छीन रहे हैं, हम लोग तो दे रहे थे। सत्ता जाने का सदमा अभी तक उनसे उबर नहीं पाए हैं ये लोग। अच्छा, अभी तक उसी दुख में हैं और उसी दुख के कारण शायद मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। भाई, बिहार में शिक्षा में सुधार जरूरी है, इस पे तो किसी को कोई परेशानी नहीं है। शिक्षा में सुधार के लिए आवश्यक है कि हमारे शिक्षक बंधु एक न्यूनतम योग्यता के साथ रहें, तभी तो बच्चों को पढ़ाएंगे। हमारे बच्चों के भविष्य की बात है। न्यूनतम योग्यता नहीं थी उन लोगों की जब आपने नियोजित करवाया था? योग्यता की परीक्षा हम लोगों ने कही है कि साहब आप हम सिस्टम बनाते हैं, उस सिस्टम के अंतर्गत आप उस परीक्षा को पास करें और उस पास करने के बाद आप अपने आप को आप प्रूफ कर देंगे कि साहब आप उसके योग्य हैं। एक सरकार की एक व्यवस्था होती है। हाँ, पर इसमें यह बात जरूर है कि शिक्षक संघों से भी बात हो रही है। एक समावेशी व्यवस्था बनाने की कोशिश है जिसमें न तो हमारी शिक्षण प्रणाली को दिक्कत हो और न ही हमारे भाई बंधु जो इतने दिनों से सेवा दे रहे हैं उसको परेशानी हो। इसीलिए इस तरीके की एक व्यवस्था बनाई गई है। अभी सरकार का मानना है, सरकार की अधिसूचना है कि 3 बार आपको मौका दिया जाएगा, पर इस पे बातचीत होगी। न्यूनतम परीक्षा तो पास सबको करनी होगी। बातचीत इस पे जरूर हो सकती है कि उसका मोडस ऑपरेंडी क्या होगा, उसके तरीके क्या होंगे, इस पे बातचीत हो सकती है। इसके लिए सरकार और भारतीय जनता पार्टी दोनों खुले मन से सोचेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी तो इस पे खुले मन से सोचेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। हम लोगों को उम्मीद है कि बिहार में आज की जो सरकार बनी है उसका सिर्फ एक लक्ष्य है, विकास हो, समावेशी विकास हो। इसीलिए ये सरकार हर तरीके के उस बात को करने के लिए तैयार है जिससे बिहार विकास की पटरी पे फिर से वापस जाए। अच्छा, तो क्या जो शिक्षक अगर पास नहीं कर पाते हैं तो क्या उनकी नौकरी चली जाएगी? इसके लिए क्या दूसरा नियम बन सकता है? अब वो लोग कह रहे हैं कि अगर नहीं पास किए तो क्या हुआ, पहले से नियोजित थे, नियोजित ही रह जाएंगे। भाई, जो आदमी पढ़ा रहे हैं वो पास नहीं कैसे करेंगे? जो वो काम कर रहे हैं, आप अपने आप को उसके योग्य मानते हैं तब तो आप नियोजित हुए हैं। आप योग्य मानते हैं, आप अपनी योग्यता प्रूफ कर दें।
आप पास योग्य नहीं किया हैं, तो नौकरी करें। आप योग्य हैं ऐसा आप मानते हैं तभी तो आप शिक्षक हैं। आप योग्य हैं ऐसा आप मानते हैं तभी तो आप शिक्षक हैं। तो आप अपनी योग्यता को प्रूफ कर दें। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार सरकार आपको मौका देने को कह रही है। नहीं तो नौकरी छीन लीजिएगा। भाई जो योग्य है वही रहेगा। हाँ। आप अगर खुद मानते हैं कि आप योग्य नहीं है तो आपकी बात अलग है। हाँ। अगर आप मानते हैं आप योग्य हैं तो आपको अपने आप को इस बात को साबित करना होगा। तो शिक्षक संघ से क्या बातचीत चल रही है आपको? आप तो कह रहे हैं भाई एक तरफ शिक्षक संघ को हम लोगों ने निवेदन किया है कि शिक्षक संघ भी चाहता है, शिक्षक संघ ही चाहता है कि योग्य लोग ही शिक्षक हों। शिक्षक संघ क्या चाहेगा कि कोई आदमी जो योग्य नहीं हो शिक्षक बनने के वो शिक्षण का कार्य करे? तो क्या आप पूछे उनसे शिक्षक संघ से क्या शिक्षक को लेकर के सवाल किया? क्या शिक्षक संघ ये आपने चाहेगा? योग्यता को लेकर के सवाल किया। जब नियोजित कर रहे थे तो क्या लग रहा था वो योग्य नहीं थे? आप लोग ने अयोग्य शिक्षक को बहाल कर रखा था। आप लोग की सरकार है, 18 साल से आप लोगों की सरकार है, तो क्या आप लोगों ने अयोग्य शिक्षक को बहाल कर रखा है? जो ये नौबत आ गई है उनको फिर योग्यता परीक्षा दे, पास हो, नहीं हुए तो नौकरी चली जाए। हमने किसी पे कोई सवाल नहीं किया। हमने किसी पे कोई सवाल नहीं किया। सरकार ने एक मैकेनिज्म बनाया है और इस पे शिक्षक संघों की भी सहमति है। चूंकि न शिक्षक संघ चाहेंगे और न ही आप चाहेंगे कि कोई अयोग्य आदमी जिसको पढ़ाने की योग्यता नहीं हो वो हमारे बच्चों को, बिहार के छात्रों को पढ़ाए। कोई नहीं चाहेगा। योग्य जो हैं, और हम मानते हैं कि सब योग्य हैं, आप उसको प्रूफ कर दें। हम तो ये मान के चल रहे हैं कि जो व्यक्ति स्कूल जा रहा है, जो कह रहा है कि मैं शिक्षक हूँ, वो इस बात को कह रहा है कि मैं योग्य हूँ। भाई एक मापदंड है, उस मापदंड में आप आ जाएं। हम तो सिर्फ इतना ही कह रहे हैं। हमने किसी पे कोई सवाल नहीं खड़ा किया। हम तो आपकी कही हुई बात को ही मापदंड में डाल रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति मुझे है बता दे जो कहे कि मैं योग्य नहीं हूँ और मैं शिक्षक हूँ। आप ले आए किसी ऐसे व्यक्ति को। एक शिक्षक आप मुझे ले आए जो कहे कि मैं योग्य नहीं हूँ। हम तो खुद मान रहे हैं कि सारे योग्य हैं। आप उस योग्यता को सत्यापित कर दें। सिर्फ इतनी सी बात है। अब के पाठक जो फरमान जारी कर दिए वो लागू रहेगा, सीधी बात। किसी ने कोई फरमान जारी नहीं किया है। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में फरमान जारी नहीं होते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ पे काम करने का तरीका बताया जाता है। ये फरमान यहाँ जारी नहीं होता है। मोदी जी की गारंटी है हमारे लिए बिहार सबसे पहले है, बिहारी सबसे पहले है, बिहार का विकास सबसे पहले है। फरमान तो जारी होते थे उस वक्त जब राजतंत्र होता था, जब एक परिवार का राज होता था। वो समय गुजर गया। यही के पाठक समय गुजर गया। यही के पाठक जब निकालते थे तो आप लोग इसको फरमान बताते भाई, चूंकि उस वक्त एक व्यक्ति और एक परिवार का राज था। यहाँ तो लोकतंत्र है, यहाँ कोई फरमान जारी नहीं है। काम कैसे होगा इसको बताया गया है कि ये मापदंड है। इस मापदंड में अच्छा, अगर मुझे आपसे भी मेरा निवेदन है और शिक्षक संघों से भी निवेदन है, क्या कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो कह रहा हो कि मैं योग्य नहीं हूं और मैं शिक्षक हूं? कोई ऐसा व्यक्ति है तो मुझे बताएं। हर व्यक्ति कह रहा है कि मैं योग्य हूं, तभी वो स्कूल जा रहे हैं, तभी वो शिक्षण करने जा रहे हैं। शिक्षण दुनिया का सबसे पवित्र कार्य है। और जो व्यक्ति इस बात को कह रहे हैं कि मैं योग्य हूं और मैं शिक्षण करने जा रहा हूं, उनसे हमारी उम्मीद और निवेदन इतना ही है कि साहब एक तरीका है, इस तरीके में आप अपने आप को साबित कर दें, बस। अच्छा, साबित कर देंगे, ठीक है। लेकिन अब उन लोगों का कहना है कि पहले तो जब महागठबंधन की सरकार थी ऑफलाइन एग्जाम लेने की बात हुई, अब ऑनलाइन कह रहे हैं। अब हम लोगों ने कंप्यूटर पकड़ा ही नहीं, सही से चलाया ही नहीं, तो फिर ऑनलाइन एग्जाम देंगे कैसे? ये सारे मोडस ऑपरेंडी हैं। ये सारी चीजें हैं कि ये काम कैसे होगा। इन पे बातचीत हो सकती है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। इन पे बातचीत हो सकती है, बदल सकता है। इन पे बातचीत अगर किसी को बदलेगा नहीं। देखिए, मैं जो कह रहा हूं आप उसे सुने। बिल्कुल। आपकी बात आपको कहनी है तो आप खुद कह लें। मैं जो कह रहा हूं आप उसे सुने। बिल्कुल। एग्जामिनेशन के लिए जो बात कही गई है, अगर किसी को कोई परेशानी हो रही है, वो परेशानी अगर सरकार को लगता है कि ये परेशानी सही में परेशानी है तो सरकार इस पे बातचीत कर सकती है। परीक्षा ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, ये तो बहुत छोटी चीज़ है, ये कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। शिक्षकों ने कहा कि हम ऑनलाइन एग्जाम कैसे देंगे, जब बात ऑफलाइन की थी और हम लोगों ने कंप्यूटर छोड़ दिया। ठीक है, तो कंप्यूटर छोड़ दिया तो सरकार तो पहले तो सरकार चाहेगी और हम लोग भी चाहेंगे कि बिहार के शिक्षक पूरी दुनिया के साथ कदम ताल करें और कंप्यूटर जान लें। हम तो इस बात को चाहेंगे, पूरी दुनिया के साथ कदम ताल करें। बिहार के शिक्षक पीछे क्यों रहेंगे भाई? कंप्यूटर जानना आज के दिन में बहुत ही प्राथमिक चीज़ होती है। परंतु फिर भी अगर किसी को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है तो वो सरकार से बात करें। सरकार बात करने को तैयार है, भारतीय जनता पार्टी। भाई
सरकार का काम ही होता है कि जनता की बात सुनना, और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी जिस सरकार में है वो सरकार जनता की हर बात सुनेगी। आप बात कहें अपनी, आप अपनी बात कहें, अगर आपकी बात जायज़ है तो आपकी बात सुनी जाएगी। बिल्कुल। तो सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता कृष्णा कुंतल जी। इनका कहना है कि देखिए जो एग्जाम का पैटर्न है उसको लेकर के अगर शिक्षक को लग रहा है ज़्यादा परेशानी है तो वो बात कर सकते हैं, लेकिन जो परीक्षा होनी है 3 बार जो चांस दिया जाएगा उसमें अगर पास नहीं होते हैं, अगर आपको लगता है कि हम सक्षम नहीं है या आपकी योग्यता में कोई कमी लग रही, तभी आप शिक्षक नहीं रह सकते, क्योंकि शिक्षक हैं तो योग्यता जरूर रखते होंगे। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।